गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बता दिया था एसपी लॉग के न्यूमेरिकल्स, और उससे प्रीवियस क्लास में हमने एसपी लॉग के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे गामा रे लॉग। ठीक है, तो गामा रे लॉग के बारे में कुछ नहीं है, जो बातें हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो पहला पॉइंट है जो गामा रे लॉग का, कि जैसे एसपी लॉग आपका लिथोडेंसिटी टूल था, लिथोलॉजी टूल था, कि आपकी नहीं लिथोलॉजी बताता था, ऐसी गामा रे लॉग भी आपका लिथोलॉजी टूल है। ये लिथोलॉजी बताएगा मेनली। तो पहला पॉइंट हो गया गामा रे लॉग लिथोलॉजी टूल है। सेकंड, आपका जो सेल होती है उसमें गामा नेचुरली अकरिंग गामा रे बहुत हाई होती है, क्योंकि उसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं सेल में। ठीक है, और ऑन द अदर हैंड सैंड में आपके मिनिमम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, इसलिए उसकी गामा रे वैल्यू बहुत कम होती है। ये उस उल्टा हो गया बिल्कुल एसपी लॉग की तरह। एसपी लॉग में आपकी एसपी की वैल्यू सैंड के लिए मैक्सिमम होती थी और सेल के लिए मिनिमम होती थी, क्लीन सेल और सैंड की बात करें। और गामा रे लॉग में आपकी सैंड के लिए मिनिमम गामा रे होगी और सेल के लिए मैक्सिमम गामा रे होगी। ठीक है, तो सेल की गामा रे मैक्सिमम होती है और सैंड की गामा रे मिनिमम होती है। इसमें भी अगर मेराइन सैंड हो, मेराइन सेल हो, तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी नॉन मेराइन सेल से। ठीक है, फिर आ जाएगा आपका सेली सैंड, गामा रे की वैल्यू के डिक्रीजिंग ऑर्डर बता रहा हूँ। फिर आ जाएगा आपका सैंड, ठीक है, फिर नहीं है नॉन क्लास्टिक आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मेराइन सेल की, फिर नॉन मेराइन सेल की, फिर नहीं है सेली सेल की, सेली सैंड की, फिर सैंड की। ठीक है, तो सेल की मैक्सिमम होती है गामा रे वैल्यू, क्योंकि इसमें नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। और कौन से होते हैं मैं बताऊंगा, लेकिन ये पॉइंट्स बताता चल रहा हूँ मैं आपको, ये चीज़ें आपको याद करने के लिए। ठीक है, और गामा रे वैल्यू मिनिमम होती है सैंड में, तो उसका बिल्कुल उल्टा हो गया। फिर नेक्स्ट है कि हम पढ़ेंगे अब ये सारे पॉइंट्स। ठीक है, तो ये तीन चीज़ मैंने बता दी आपको कि ये गामा रे लॉग लिथोलॉजी टूल है। सेकंड, ये आपका नहीं है नॉन मेराइन में, वो सेल में ज़्यादा होता है, सैंड में कम होता है, जस्ट अपोजिट है एसपी लॉग के। और इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर मैंने बता दिया कि कैसे कैसे वैल्यू इसकी घटती जाती है। ठीक है, फिर आता है आपका पॉइंट नंबर 1 कि गामा रे लॉग आपका नेचुरली अकरिंग गामा रे वैल्यूओं को मेजर करता है। जैसे एसपी लॉग था ना आपका, वो क्या मेजर करता था, नेचुरली अकरिंग पोटेंशियल को मेजर करता था। ऐसे ये नेचुरली अकरिंग गामा रे एमिशंस को मेजर करता है। ठीक है, तो इसके टूल कुछ इस तरीके से होता है कि जैसे टूल, ये इलेक्ट्रोड है, मतलब ये एक टूल है। ठीक है, तो इसमें होता है एक डिटेक्टर। ठीक है, डिटेक्टर ये टूल इटसेल्फ होता है, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज होते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो आपने मेजर किया है उसको सरफेस पे ले जाते हैं। मतलब इसमें कोई भी एमिटर नहीं होता है। ठीक है, एमिटर नहीं होगा तो ये कोई भी वेव्स या रे फॉर्मेशन में नहीं डालेगा। जब फॉर्मेशन में कोई रे और वेव नहीं डालना, तो ये फॉर्मेशन से कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा है। सिर्फ ये नहीं है, नेचुरली अकरिंग गामा रे एमिशन से उनको कलेक्ट कर रहा है। कोई वो यहाँ से होकर निकलेंगी तो उनको ये कैप्चर कर लेगा, फिर सरफेस में पहुँचा देगा। तो गामा रे लॉग आपका सिर्फ और सिर्फ नेचुरली अकरिंग गामा रे एमिशंस को मेजर करता है, फॉर्मेशंस की को। वह आपके फॉर्मेशन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करता है। टूल के बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होती हैं ये। ठीक है, तो गामा रे आपका नेचुरल गामा रे एमिशंस को मेजर करता है। सेकंड, कि गामा रे का पास होना किसी इस तरीके से डिपेंड नहीं करेगा कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, मड प्रेजेंट है,
कि सीमेंट प्रियंट है कि केसिंग प्रियंट है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गामा रे कहीं से भी पास हो जाएंगी। तभी तो रेडियो एक्टिव चीज़ें होती हैं ना, यूरेनियम, थोरियम, ये बहुत एफिशिएंट होती हैं, ये कहीं से भी पास हो सकती हैं। तो चाहे तो केस डोलो और चाहे आपका नॉन केस डोलो, गामा रे हर बेल में मेजर हो सकती है, चाहे आपका मड ज़्यादा हो चाहे आपकी सीमेंटिंग हो, आपकी गामा रे केस टोल में, नॉन केस टोल में, सारे होल में मेजर हो सकती हैं। ऑन द अदर हैंड आपका एसपी लॉग खाली किस में मेजर करता था? ओपन होल में, केस टोल में नहीं करता था। ये केस टोल में भी करेगा और ओपन होल में भी करेगा। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है कि ये डिस्टिंग्विश करता है रिजर्वायर रॉक के बीच में और सोर्स रॉक के बीच में और अदर फॉर्मेशंस में। कैसे करता है ये देखिए कि मैंने क्या कहा कि गामा रे टूल है वो क्या मेजर करता है? गामा रे। और गामा रे मैक्सिमम किस में होती है? सेल में। और मिनिमम किस में होती है? सेंड में। तो जब गामा रे ज़्यादा आए तो गामा रे एमिशन ज़्यादा हो रहा है तो क्या है? सेल प्रेजेंट है। और गामा रे कम आए तो गामा रे एमिशंस कम हो रहा है तो क्या प्रेजेंट है? सेंड प्रेजेंट है। ठीक है, तो सेल क्या है आपका? सोर्स रॉक है। आपने एक्सप्लोरेशन पढ़ा ही होगा, होशियार आप हुई। ठीक है, और सेंड क्या है आपका? रिजर्वायर रॉक है। तो सोर्स रॉक और रिजर्वायर रॉक में गामा रे डिफरेंशिएट करता है। साथ के साथ उसने बता तो दिया कि सेल प्रेजेंट है, अब कितनी सेल प्रेजेंट है ये भी ये बताता है। तो वॉल्यूम ऑफ सेल भी ये देता है, वही चीज़ वहाँ पर लिख रही है कि ये वॉल्यूम ऑफ सेल भी देता है, सेल और सैंड और अदर फॉर्मेशन में डिस्टिंग्विश भी करता है, दैट इज रिजर्वायर रॉक और सोर्स रॉक। ठीक है, तो वही चीज़ उधर लिख रही है। ठीक है, फिर बात आती है आपकी, ये तो एक गामा रे के बारे में मैंने ये बता दिया कि एसपी लॉग से कैसे अंतर है और इसमें क्या क्या चीज़ आप परफॉर्म कर सकते हो, केस डोल में कर सकते हो, नॉन केस डोल में कर सकते हो। ठीक है, गामा रे एमिशंस निकलता है, ये फॉर्मेशन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करता, ये सारी चीज़ें बता दी। अब ओरिजिन ऑफ नेचुरल गामा रे कैसे होता है? ठीक है, जैसे हम कहते हैं सेल में हाईएस्ट गामा रे प्रेजेंट होती हैं, तो वो कौन कौन सी होती हैं और कैसे प्रेजेंट होती हैं? ठीक है, तो हम बात करेंगे ओरिजिन किसका? नेचुरली गामा रे अकरिंग का। ठीक है, ये साइन होता है आपका गामा रे का। ठीक है, ठीक है, नेचुरली गामा रे। ठीक है, तो मेनली 3 तरह की गामा रे होती हैं आपकी, मतलब 3 तरह के रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, यूरेनियम, थोरियम और पोटेशियम। ये तो होते हैं आपके पेरेंट मटेरियल। ये फ्यूजन और फिजन होकर ये आपके डॉटर प्रोडक्ट्स बनाते हैं, दैट इज यूरेनियम 235, यूरेनियम 238 और थोरियम 232। ये मेनली आपके सेल में प्रेजेंट होते हैं। और ये जब डॉटर प्रोडक्ट्स आपके डिके होते हैं तो ये स्टेबल आइसोटोप्स बनाते हैं। ठीक है, और उनमें से निकलती हैं गामा रे। ठीक है, तो गामा रे का ओरिजिन कैसे हुआ ये पता पड़ेगा कि पेरेंट थे यूरेनियम, थोरियम और पोटेशियम, उनसे नहीं है इनके डॉटर प्रोडक्ट्स बने फिजन और फ्यूजन प्रोसेस होकर। ठीक है, वो कौन से? यूरेनियम 235, यूरेनियम 238, थोरियम 232, जो मेनली सेल में प्रेजेंट होते हैं, और भी होते हैं लेकिन मेनली ये प्रेजेंट होते हैं। और फिर ये प्रोडक्ट स्टेबल आइसोटोप बनाएंगे। ठीक है, डिके होकर। ठीक है, सेकंड आपका गामा रे खाली कंसिस्ट करता है डिटेक्टर और एसोसिएट इलेक्ट्रॉनिक्स, जो आपके नहीं है, जो गामा रे काउंट करिए वो उसको सरफेस से पहुंचाए। ये कोई एमिटर कलेक्ट नहीं करता। एमिटर का फंक्शन क्या होता है कि फॉर्मेशन में रे या फिर वेव डालना, तो फॉर्मेशन के साथ छेड़छाड़ करना, लेकिन इसमें कोई एमिटर नहीं है तो ये फॉर्मेशन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करता है। इसकी जो ग्रेडिंग होती है वो API अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट की वजह से उसके आधार पे होती है। ठीक है, और क्या बचा इसमें? हाँ, और जो टूल होता है ना ये वाला, जो हम गामा रे के लिए, जैसे उसमें एसपी लॉग में क्या डाल लेते हैं? इलेक्ट्रोड।
गामा रे में क्या डालेंगे, गामा रे में डालेंगे सिंसलेशन डिटेक्टर जो सोडियम आयोडाइड का होगा, सोडियम आयोडाइड क्रिस्टल होंगे इसमें। तो जो इसमें टूल डालेंगे डिटेक्ट करने के लिए, उसमें तो नहीं है वोल्ट मीटर था, इलेक्ट्रोड थी, इसमें क्या होगा, इसमें होगा सिंसलेशन डिटेक्टर जो सोडियम आयोडाइड NaI क्रिस्टल कंसिस्ट करता है। ठीक है, तो ये नाम याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ सकते हैं कि सिंसलेशन डिटेक्टर आपका नहीं है क्या काउंट करता है, तो ये बेसिकली गामा रे डिटेक्टर होता है और ये कंसिस्ट करता है सोडियम आयोडाइड क्रिस्टल। ठीक है, तो ये आपके टूल के बारे में बात हो गई। अब ये सिंसलेशन डिटेक्टर NaI जो उसमें प्रेजेंट होता है क्रिस्टल, वो कैसे गामा रे को डिटेक्ट करती हैं वो मैं आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा। ठीक है, तो सिंसलेशन डिटेक्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे आपकी फॉर्मेशन में है गामा रे, ठीक है, ये स्ट्राइक होंगी आपकी सिंसलेशन डिटेक्टर में जो सोडियम आयोडाइड है ना उस पर। ठीक है, ऑफ सिंसलेशन डिटेक्टर जब ये स्ट्राइक होंगी तो ये एक फोटोन निकालेंगे, लाइट ऑफ फोटोन। ठीक है, जो लाइट ऑफ फोटोन निकालेंगे वो स्ट्राइक होगा आपकी फोटो कैथोड पे, फोटो कैथोड पर, सही, कई सारी कैथोड लगी होंगी, उस पर स्ट्राइक होगा। मतलब जो गामा रे थी वो स्ट्राइक हुई आपकी नहीं है, जैसे टूल है, यहाँ से गामा रे निकली, यहाँ पे NaI क्रिस्टल प्रेजेंट है सोडियम आयोडाइड, और ये आपका सिंसलेशन डिटेक्टर है। ठीक है, तो गामा रे स्ट्राइक हुई इससे, तो आपका क्या निकला, फोटोन, लाइट ऑफ फोटोन। फिर ये लाइट ऑफ फोटोन द्वारा इसी में जो इलेक्ट्रोड लगी होंगी उस पर एक फोटो इलेक्ट्रोड कैथोड पे स्ट्राइक होगी। जब ये स्ट्राइक होगी तो ये एमिट करेगी इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन्स को हम नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कराएंगे, जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स को मैं ले गया इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, तो इनकी वेलोसिटी या फिर स्पीड बढ़ गई, स्पीड बढ़ गई। ठीक है, फिर ये दोबारा किसी इलेक्ट्रोड से नहीं टकराएंगे, स्ट्राइक ऑन अदर इलेक्ट्रोड, फिर इनमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, फिर इनको नहीं है ग्रेविटेशनल फील्ड में ले जाएंगे, फिर नहीं है आपके नहीं है, फिर दोबारा नहीं है, इनकी स्पीड बढ़ जाएगी। ऐसे ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहेगा। लास्ट में क्या होगा कि इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगी, इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगी, इसकी वजह से आपका पल्स वोल्टेज जनरेट होगा, पल्स वोल्टेज जनरेट होगा। जितना ज़्यादा पल्स वोल्टेज होगा उतनी आपकी गामा रे इवॉल्व हुई हैं। तो सिंसलेशन डिटेक्टर से आपने गामा रे के काउंट को कैसे काउंट किया, वोल्टेज, पल्स वोल्टेज। अब पल्स वोल्टेज इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेंगे, वो आप सरफेस पे मेजर कर लोगे गामा रे को, तो ये इसके टूल का काम हो गया। तो ओरिजिन हो गया गामा रे का, गामा रे का टूल के बारे में बात हो गई, इसकी नहीं है स्टैंडर्ड यूनिट्स के बारे में बात हो गई, गामा रे के बारे में बात हो गई कि ये क्लीन केस टोल, नॉन केस टोल में, या फिर नहीं है इसमें किस में इसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है, और इसके आधार पर हम नहीं कैसे रिजर्वायर रॉक और सोर्स रॉक में अंतर करेंगे। ठीक है, फिर पढ़ेंगे हम नेक्स्ट। ठीक है, अब देखो जैसे एसपी लॉग में वैल्यू राइट हैंड साइड में होता था नेगेटिव डिफ्लेक्शन, लेफ्ट हैंड साइड में होता था नेगेटिव डिफ्लेक्शन और राइट हैंड साइड में होता था पॉजिटिव डिफ्लेक्शन। तो एसपी की वैल्यू नेगेटिव भी आती थी और एसपी की वैल्यू पॉजिटिव भी आती थी, मतलब दोनों साइड कैरी करता था। ठीक है, लेकिन गामा रे की वैल्यू, गामा रे की वैल्यू एक ही साइड मूव करेगी, गामा रे दोनों साइड मूव नहीं करेगी, गामा रे की वैल्यू एक ही साइड मूव करेगी, और ये ऑलवेज
पॉजिटिव साइड मूव करेगी, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन देगी हमेशा। ये अंतर है इनमें कि इसकी डिफ्लेक्शन तो दोनों साइड होता था, पॉजिटिव और नेगेटिव, उसके आधार पर आपकी एसपी की वैल्यू आती थी। लेकिन जो आपके गामा रे होगी वो एक ही साइड मूव करेगी और उसमें सिर्फ पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होगा, नेगेटिव डिफ्लेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब बात करेंगे हम तो, और ये गामा रे के बारे में बात हो गई और साथ में गामा रे का ओरिजिन के बारे में बात हो गई और उसके टूल के बारे में बात हो गई। अब हम बात करेंगे कि गामा रे किन किन चीज़ों से अफेक्ट होती है, मतलब अगर गामा रे टूल लगाया है तो वो किन किन चीज़ों से अफेक्ट होगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो हम पढ़ेंगे वो है आपका टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट, ठीक है। तो आप पूछोगे सर आप टाइम कांस्टेंट क्या होता है, तो टाइम कांस्टेंट होता है कि जो हमारा टूल होता है ना वो किसी फॉर्मेशन पर कितने समय के लिए रहा है, मतलब कितने समय के लिए रुका है, उसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। ठीक है, तो कोई भी हमारा टूल किसी भी फॉर्मेशन पर कितने समय तक रहा है उसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि टाइम कांस्टेंट की वैल्यू मैंने बढ़ा दी किसी टूल के लिए, बढ़ा दी या फिर बढ़ गई, ठीक है, क्योंकि ये नेचुरल फिनोमेना होता है, ये हम आर्टिफिशियली नहीं करते, कर सकते हैं लेकिन ये होता है जनरली नेचुरल फिनोमिनन है। तो अगर टाइम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ गई तो लॉगिंग स्पीड का क्या होगा, लॉगिंग स्पीड मतलब किस स्पीड से लॉगिंग हो रही है, मतलब किस स्पीड से टूल फॉर्मेशन में अप एंड डाउन हो रहा है डाटा कलेक्ट करने के लिए। तो अगर टाइम कांस्टेंट बढ़ा तो लॉगिंग स्पीड आपकी कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है, अगर टाइम कांस्टेंट बढ़ा, अगर किसी फॉर्मेशन पे रेस्ट होने की इसकी टेंडेंसी बढ़ गई तो जो नीचे आने की टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी, कोई टाइम यहाँ पे कंज्यूम हो गया इसको रोकने के लिए। तो टाइम कांस्टेंट बढ़ा तो लॉगिंग स्पीड कम हो गई। ठीक है, तो ये तो हो गया टाइम कांस्टेंट और लॉगिंग स्पीड की डेफिनेशन, इनमें रिलेशन। अगर आपका टाइम कांस्टेंट बढ़ेगा, ठीक है, तो आपकी जो एक्यूरेसी होगी डाटा मेजर करने की वो बढ़ जाएगी। एक्यूरेसी ऑफ एब्सोल्यूट एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। ठीक है, टाइम कांस्टेंट बढ़ा, लॉगिन स्पीड कम हो गई, एब्सोल्यूट एक्यूरेसी मेजर करने की बढ़ गई। साथ के साथ आपकी जो बेड बाउंड्री से इंफॉर्मेशन मिलेगी ना, बेड बाउंड्री इंफॉर्मेशन, तो बेड बाउंड्री इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसको समझो कि आप कहोगे सर कि अगर यहाँ पर ज़्यादा देर तक रुका है तो एक्यूरेसी बढ़ी है, तो एब्सोल्यूट एक्यूरेसी मतलब इसी फॉर्मेशन की एक्यूरेसी, एब्सोल्यूट मतलब किसी इंडिविजुअल, तो एब्सोल्यूट एक्यूरेसी बढ़ी है तो इंफॉर्मेशन ज़्यादा मिली होगी इस बेड से, आप ये कहोगे। तो बेड बाउंड्री की इंफॉर्मेशन आपको ज़्यादा मिली होगी। बात सही है कि इससे ओवरऑल इंफॉर्मेशन तो ज़्यादा मिलेगी, लेकिन हमको इंफॉर्मेशन काय की चाहिए थी, सिर्फ गामा रे की, लेकिन इसने डेंसिटी की भी दे दी, पोरोसिटी की भी दे दी, गामा रे की भी दे दी, एसपी की भी दे दी, मतलब बहुत सारी ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे दी, क्योंकि टाइम कांस्टेंट यहाँ पे ज़्यादा हो गया है, एक्यूरेसी एब्सोल्यूट एक्यूरेसी ज़्यादा हो गई है, लॉगिंग स्पीड कम हो गई है, तो इसने इससे ज़्यादा बाउंड्री इंफॉर्मेशन दे दी। तो जो हमारी जो मेन इंफॉर्मेशन थी गामा रे की, वो एक तरीके से इनके कंपैरिजन में, टोटल के कंपैरिजन में हो गई कम। तो बेड बाउंड्री की इंफॉर्मेशन इसलिए आपको कम मिलेगी। तो ठीक है, तो गामा रे किस पे इफेक्ट किया, टाइम कांस्टेंट पे, डेप्थ पे, मतलब टाइम कांस्टेंट पे, लॉगिंग स्पीड पे, बेड बाउंड्री पे। ठीक है, तो एक्यूरेसी टाइम गामा रे काउंट की किस पे डिपेंड की, टाइम कांस्टेंट पे, लॉगिंग स्पीड पे, बेड बाउंड्री पे। टाइम कांस्टेंट बता दिया, लॉगिंग स्पीड बता दिया, इनका चारों का रिलेशन बता दिया। ठीक है, और बेड बाउंड्री समझा दिया मैंने। अब बात आती है कि अगर इनको उल्टा कर दूंगा ना,
ऐसे इसको उल्टा कर दिया तो ये सीधा हो जाएगा। ये एरो है ना, अगर ऊपर की साइड बनाऊं तो इंक्रीजिंग है और नीचे की साइड बनाऊं तो डिक्रीजिंग है, ठीक है। और एब्सोल्यूट एक्यूरेसी इंक्रीज हो रही तो ये डिक्रीज हो जाएगी, और ये डिक्रीज हो रही थी तो ये इंक्रीज हो जाएगी, सिंपली उल्टा। तो टाइम कांस्टेंट का लॉग और लॉगिंग स्पीड का आपके गामा रे पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हमने बता दिया। सेकंड आता है आपका साउंड की पोजीशन। अब आप कहोगे सर ये साउंड क्या होता है, तो जैसे ये टूल गया इस पे, तो यहाँ पे जो जिस चीज़ पर हम माउंट करेंगे ना चीज़ों को, उसको बोलेंगे साउंड, ठीक है। अब इसकी पोजीशन बेलबोर में जिस जैसे होगी ना, उस पर गामा रे की वैल्यू डिपेंड करेगी। अब कैसे करेगी कि देखो, अगर ये पोजीशन इधर की साइड आ गई तो ये गामा रे यहाँ से जो निकलेगा उसको ज़्यादा लेगा, और यहाँ से वो निकलेगा उसको कम लेगा। तो यहाँ का गामा रे को ज़्यादा काउंट करेगा, यहाँ के गामा को कम करेगा। और यहाँ पे ये हो गई तो यहाँ के को ज़्यादा करेगा, यहाँ के को कम करेगा। तो सिमेट्रिक गामा रे हमें अपनी साउंड पे या फिर अपने टूल पे नहीं मिल पाएंगी। तो साउंड की जनरली आपकी अगर साउंड का डिस्टरबेंस होता है, मतलब सेंटर से मूव करता है, तो उसकी गामा रे लॉग की वैल्यू घट जाती है किसी फॉर्मेशन के लिए, मतलब सिमेट्रिक गामा रे काउंट नहीं मिलता। अगर सेंटर में प्रेजेंट मतलब इसेंट्रिक है तो आपकी गामा रे वैल्यू सिमेट्रिक मिलेगी, ठीक है। तो साउंड की पोजीशन पर कैसे गामा रे वैल्यू डिपेंड करती है वो मैंने बता दिया। होल साइज पर आपकी गामा रे वैल्यू ज़्यादा डिपेंड नहीं करती, क्योंकि मैंने बता दिया था गामा रे बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होती है, वो कहीं से ही पास हो सकती है। तो होल साइज पर ज़्यादा डिपेंड नहीं करेगी, छोटा होल साइज है कि बड़ा होल साइज है उस पर डिपेंड नहीं करेगी। फिर भी अगर मेरा सीधा होल साइज है और मेरी इसमें नहीं है टूल है, तो गामा रे सीधी आएंगी। अगर मेरा केप्ड इन होल साइज है, केप्ड क्या होता है मैंने आपको ड्रिलिंग में बताया था, थर्ड सेमेस्टर में ड्रिलिंग में बताया था, फर्स्ट चैप्टर में पोर प्रेशर में, कि केविंग क्या होती है, जब इस फॉर्मेशन का इसमें गिर जाना। तो अगर यहाँ से कोई टुकड़ा गिरेगा तो ये फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये हो गया ये टूल, ठीक है। तो अब जब गामा रे आएंगी ना, तो गामा रे इसकी सरफेस से ऐसे हो जाएंगी, और जो यहाँ से आएंगी वो सीधी आएंगी। तो जब होल साइड टेढ़ी मेढ़ी होगी, मतलब केप्ड इन केप्ड आउट होगी, कर्व होंगे उसमें, तो आपकी गामा रे काउंट कम आएगा टूल पर। पहले तो सीधा सीधा आ रहा था, अब केप्ड इन हो गया फॉर्मेशन में, तो गामा रे डिस्ट्रिक्ट हो गई, यहाँ पर आनी चाहिए तो यूँ हो गई, तो गामा रे काउंट आपका कम मिलेगा, लेकिन ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, इसका माइनर होता है। मड वेट का कोई इफेक्ट नहीं होता ज़्यादा, ठीक है। केसिंग साइज वेट का कोई इफेक्ट नहीं होता ज़्यादा, ठीक है। होता माइनर है पर कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। सीमेंट का किस तरीके से इफेक्ट होता है वो देखिए, ठीक है। ये सवाल थियोरेटिकल आते हैं वन वर्ड में, ठीक है। तो सीमेंट का कैसे इफेक्ट होगा ये देखिए, कि सीमेंट में मेरी नहीं है दो चीज़ें प्रेजेंट होती है मेनली, सेल प्लस लाइमस्टोन। तो जैसे नेचुरली अगरिंग सेल थी, उसमें से गामा रे की वैल्यू आ रही थी 40, एक डाटा के हिसाब से मैंने बता दिया। अब इस सेल की वजह से, आर्टिफिशियल सेल की वजह से, या फिर तो ये 40 इंक्रीज हो जाएगा 50 हो जाएगा, या फिर इस सेल की वजह से ये आपका 30 रह जाएगा। तो सीमेंट में जो सेल प्रेजेंट होता है आर्टिफिशियली, उससे नेचुरली अक्रिंग गामा रे की वैल्यू इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है, ठीक है। ये किस तरीके से होगा ऐसे समझ सकते हैं हम, कि अगर इसकी गामा रे वैल्यू 20 हुई तो 20 + 40/2 एवरेज लेके 30 हो जाएगा। अगर 40 हुई तो, अगर 50 हुई तो 50 + 60 हुई, और 60 + 40 डिवाइड होकर 50 हो जाएगा एवरेज में, ठीक है। तो उस पर ये उस तरीके से डिपेंड कर गई सीमेंट पे, ठीक है। फिर बात आती है, दो चीज़ें और होती हैं, कि अगर आपका टूल की अगर आपके जो डिटेक्टर है ना, टूल डिटेक्टर मतलब टूल, कोई डिटेक्टर ही होता है उसमें, टूल आपका गामा रे लॉक का, दैट इज सिंसुलेशन डिवाइस और NaI क्रिस्टल, वो अगर आप उसकी साइज बड़ी है
तो आपका गामा रे काउंट बढ़ जाएगा। और इसकी नहीं है सेंसिटिविटी ज़्यादा है तो वो भी गामा रे काउंट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एक टाइप हो गया टूल के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा गामा रे। 8th आता है कि अगर फॉर्मेशन की थिकनेस बहुत ही कम है, फॉर्मेशन की थिकनेस बहुत ही कम है, ये थिकनेस बहुत ही कम है तो और गामा रे टूल आपका बड़ा है। ठीक है, मैंने इस चीज़ को ठीक है, इस चीज़ को इसमें कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये वाले पार्ट को। ठीक है, तो आपका जो गामा रे टूल है वो इसकी वैल्यू देगा, पर नहीं हम पता नहीं लगा पाएंगे कि वो इसकी वैल्यू है कि इन फॉर्मेशन की वैल्यू है। मतलब अगर फॉर्मेशन की थिकनेस ज़्यादा हो गई तो गामा रे इसको अच्छी तरह मेजर नहीं कर पाएगा, मतलब इंडिविजुअली इसके लिए मेजर नहीं कर पाएगा। तो गामा रे इस फॉर्मेशन की वजह से गामा रे काउंट हो जाएगा कम। तो जब फॉर्मेशन की थिकनेस कम हो जाती है तो गामा रे काउंट कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये तो बहुत बड़ा टूल है, यहाँ पर भी जाएगा, यहाँ पर भी जाएगा, यहाँ पर भी जाएगा, सिमिलरली इधर इधर इधर, तो इसकी बहुत ही कम वैल्यू मेजर कर पाएगा। ठीक है, मतलब करेगा तो पूरी, लेकिन हमको नहीं है इस पूरी वैल्यू में से इसकी मेजर वैल्यू पता नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपके गामा रे के पर ट्यूबिंग इफेक्ट या फिर डिस्टर्बिंग इफेक्ट। ठीक है, इसमें 6 दिन रखे थे, मैंने 8 करा दिए। ठीक है, अब आती है एप्लीकेशन ऑफ गामा रे लॉग। ठीक है, लिथोलॉजी टूल कैसे था आपकी नहीं पता पड़ गया ना। वॉल्यूम ऑफ सेल बता रहा था, सेंड बता रहा था, सेली सेंड बता रहा था, रिजर्वायर रॉक कैसे होता है, रिजर्वायर रॉक में डिफरेंस कर रहा था, और आपके नहीं है सोर्स रॉक में डिफरेंस कर रहा था। तो वो आपके नहीं है लिथोलॉजी टूल हो गया। ठीक है, फिर आपकी बात आती है एप्लीकेशंस की। ठीक है, तो लिथोलॉजी आइडेंटिफिकेशन करता है, ये मैंने आपको बता दिया। सेकंड, एस्टिमेशन ऑफ सेल कंटेंट, डिटेक्शन ऑफ सेल कंटेंट तो बता दिया कि सोर्स रॉक को आइडेंटिफाई करता है, लेकिन एस्टिमेशन ऑफ सेल कंटेंट कैसे करता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। एस्टिमेशन मतलब उसकी वैल्यू को कैसे निकालता है, क्वांटिटेटिव टूल कैसे है वॉल्यूम ऑफ सेल के लिए। फिर आपकी बात आती है जब एसपी लॉग आपका 0 डिफ्लेक्शन देता है, जब एसपी लॉग आपका कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं देता तब आपका गामा रे लॉग यूज होता है। जैसे एसपी लॉग खांड फ्रैक्शन नहीं देता जब परमेबिलिटी 0 हो या फिर बहुत कम हो, या फिर सेल और सेंड दोनों प्रेजेंट ना हो। ठीक है, या फिर बाउंड्री ऑफ सेल और सेंड ना हो। ठीक है, या फिर ऑयल वेस्ट मड हो। ठीक है, या फिर आपकी केस टोल हो। ठीक है, और क्या था परमेबिलिटी, ये मैंने सब बता रखे हैं आपको एसपी लॉग में। परमेबिलिटी, सेल सेंड, बाउंड्री, ऑयल वेस्ट मड, केस टोल, RMF इजिकल टू RW हो। तो आपकी इन कंडीशंस पे आपका एसपी लॉग नो डिफ्लेक्शन देता है। तो गामा रे लॉग इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करेगा कि परमेबिलिटी है कि नहीं, वो 0 परमेबिलिटी पे भी दे देगा क्योंकि गामा रे कहीं से भी निकल सकती हैं। सेल एंड सेल की उसको जरूरत नहीं है, सेल में से गामा रे निकलती है तो वो इंडिविजुअली सेल से निकाल सकता है। बाउंड्री की इसको कोई कंडीशन नहीं है। ऑयल बेस मड का मैं एक बार पता लगा लूंगा, बाकी ऑयल बेस मड पे भी ये गामा रे की वैल्यू डिपेंड नहीं करती। ऑयल बेस मड का एक बार मैं कंफर्म कर लूंगा, आप याद रखना इस चीज़ को। केस टोल और नॉन केस टोल मैंने बताई दिया, कुछ भी हो वो नहीं गामा रे वैल्यू मेजर करेगा। RMF इजिकल टू RW हो, गामा रो वैल्यू करेगा। तो ये जितने भी एसपी लॉग में हम काउंट नहीं कर पा रहे थे वो गामा रे लॉग से काउंट कर लेंगे। इसी कारण से एसपी लॉग और गामा रे लॉग मतलब एसपी लॉग और गामा रे लॉग हम एक साथ इनकी वैल्यूओं को स्टडी करते हैं या फिर एक साथ इनकी वैल्यूओं को लेते हैं। जब हम टूल डालते हैं तो उसके साथ कई सारे टूल अटैच होते हैं, उसमें एसपी लॉग गामा रे लॉग हम एक साथ लेते हैं। ठीक है, ये दोनों पॉइंट का मतलब यही है। ठीक है, देखो फॉर्मेशन की रेजिस्टिविटी जो मड की रेजिस्टिविटी बराबर हो जाए या फिर केस टोल हो, और ये सारे पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट है कि नॉन रेडियो एक्टिव एवोपराइट, जैसे आपका सॉल्ट डोम हो गया, पोर प्रेशर में पढ़ाया था मैंने 3rd सेमेस्टर में। सॉल्ट डोम हो गया आपका, नहीं है क्या कहते हैं, एनहाइड्राइड हो गया, जिप्सम हो गया, ये इनमें नहीं है जो आपके नहीं है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो बहुत माइनर अमाउंट में होते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो इनकी जो गामा रे काउंट आता है
वो बहुत लो आता है, लेकिन ये टूल उनको भी मेजर कर लेता है। सिमिलरली कोल बेड्स में भी नहीं है आपकी, नहीं है गामा रे की वैल्यू कम होती है, लेकिन फिर भी ये वेरी लो गामा ले रिस्पॉन्स ले लेता है। ठीक है, तो ये आपकी एप्लीकेशन और एप्लीकेशन हो गई इसकी गामा रे की। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका आता है कि क्वांटिटेटिव एनालाइज कैसे करेगा, ये आपके सेल की वैल्यू को, मतलब वॉल्यूम ऑफ सेल कैसे निकालेगा। ठीक है, ये बचता है, तो ये मैं आपको बताता हूँ कैसे निकालेगा। एसपी लॉग आपको पढ़ा था, इतना बड़ा ये नहीं है। ठीक है, तो ये कैसे निकालेगा ये देखो। देखो इसमें जो मैंने कहा था कि फॉर्मूले सब में अलग अलग होंगे, लेकिन हम सिंपली एक फॉर्मूला यूज करके देखेंगे। तो जो जनरली हमको वैल्यू देता है सेल इंडेक्स की, वॉल्यूम ऑफ सेल ना देके ये हमको देता है वॉल्यूम ऑफ सेल इंडेक्स की। और सेल इंडेक्स मैंने आपको बताया था पोर प्रेशर, थर्ड सेमेस्टर में ड्रिलिंग में फर्स्ट चैप्टर था पोर प्रेशर। पोर प्रेशर में जो हम नहीं है कैलकुलेशन ऑफ पोर प्रेशर करते थे ना, उसमें मड प्रॉपर्टीज में ड्रिलिंग कटिंग से हम दो तरीके से निकालते थे, सेल की डेंसिटी निकाल के और सेल इंडेक्स मेजर करके पोर प्रेशर निकालते थे। तो सेल इंडेक्स मैंने उधर बताया था आपको कि क्या होता है। सेल इंडेक्स होता है IGR, ये मेजर करता है कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ऑफ क्ले मटेरियल्स। ठीक है, नहीं कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, जितना ज़्यादा कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होगी उतनी ज़्यादा आपकी सेल इंडेक्स होगा। कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी किस पर डिपेंड करती है? मोंट मोरोलाइट पे, मोंट मोरोलाइट। ठीक है, ये आपकी क्ले होती है और जनरली ये होती है स्मेक्टाइट, और ये मैराइन एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है, मैराइन एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है एट इनिशियल डिपोजिशन और सेडिमेंटेशन। ठीक है, तो सेल इंडेक्स किस पर डिपेंड करेगा? कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी पे। कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी मोंट मोरोलाइट पे। मोंट मोरोलाइट क्या होता है? स्मेक्टाइट होता है, क्ले मटेरियल होता है मैराइन एनवायरनमेंट में। ये मैंने सब आपको बता रखा है ड्रिलिंग में। ठीक है, अब जैसे जैसे हम डेप्थ पे जाते जाते हैं, अब मोंट मोरोलाइट किस पे डिपेंड करता है? वाटर कंटेंट पे। ठीक है, अब जैसे जैसे डेप्थ पर जाते जाएंगे वाटर कंटेंट निकलता जाएगा, मोंट मोरोलाइट की कैपेसिटी कम होती जाएगी, तो आपकी नहीं है जो क्ले होगी दैट इज स्मेक्टाइट, उसका नहीं है डायस्नाइसिस हो जाएगा और उससे बन जाएगी इलाइट। स्मेक्टाइट का डेप्थ के साथ डिपोजिशन के साथ साथ डायस्नाइसिस हो जाएगा और स्मेक्टाइट से बन जाएगी इलाइट इन प्रेजेंस ऑफ KOH एल्कलाइन मीडियम। और कैसे बनेगी? क्योंकि स्मेक्टाइट जो आपकी मोंट मोरोलाइट होती है उसमें होता है वाटर निकलता जाता है, और लास्ट लेयर में जब वाटर बचता है, जब ये निकलता है तो ये लास्ट लेयर कोलैप्स हो जाती है और आपकी इलाइट बन जाती है। तो डेप्थ के साथ साथ मोंट मोरोलाइट कम हो रहा है, तो मोंट मोरोलाइट कम हो रहा है तो आपकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी कम होगी। कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी कम होगी तो सेल इंडेक्स कम होगा। ठीक है, तो सेल इंडेक्स पे नहीं, और सेल इंडेक्स पे नहीं है वॉल्यूम ऑफ सेल। अब हमने ये सेल इंडेक्स पता पड़ेगा सेल इंडेक्स क्या होता है। अब ये सेल इंडेक्स कैसे निकालेंगे गामा रे से, वो देखिए। ठीक है, फिर सेल इंडेक्स पहले हम देखते हैं सेल इंडेक्स गामा रे वैल्यू से कैसे निकालेंगे, फिर देखेंगे सेल इंडेक्स से वॉल्यूम ऑफ सेल कैसे निकालेंगे। तो 3 फॉर्मूले दे रखे हैं आपको, ड्रॉ नहीं कर रहा है यहाँ पे, 3 फॉर्मूले दे रखे हैं। दैट इज सेल इंडेक्स इक्वल टू गामा रे लॉग। गामा रे लॉग मतलब गामा रे ऑफ सेलिसेंट, और गामा रे क्लीन CL क्या है? क्लीन बेड मतलब क्लीन सेंड। गामा रे SH क्या है? गामा रे सेल, और ये क्या है? गामा रे क्लीन बेड। ठीक है, ये इनकी नोटेशन दे रखे हैं। ठीक है, अब जो गामा सेल इंडेक्स आया है उससे नहीं है, हम नहीं वॉल्यूम ऑफ सेल कैसे निकालेंगे कि सेल इंडेक्स वॉल्यूम ऑफ सेल के बराबर हो जाएगा जब आपका यंगर रॉक होगा, जब आपका अभी अभी बना रॉक होगा, 200-300 साल या फिर 500 साल हुए होंगे। ठीक है, तब आपका वॉल्यूम ऑफ सेल आपका नहीं है सेल इंडेक्स के बराबर हो जाएगा। दैट इज वॉल्यूम ऑफ सेल बढ़ेगा तो सेल इंडेक्स भी बढ़ेगा, तो लीनियर रिलेशनशिप आ जाएगा। तो इनमें लीनियर रिलेशनशिप कब आएगा? फॉर यंगर रॉक, और उसमें वॉल्यूम ऑफ सेल आपका सेल इंडेक्स के बराबर हो जाएगा। ओल्डर रॉक के लिए आपका आएगा एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप, और उसमें वॉल्यूम ऑफ सेल क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सेल होगा उसमें 0.33 2 into
2 की पावर 2 इंटू सेल इंडेक्स माइनस 1, ये इसकी वैल्यू हो गई ओल्डर रॉक्स के लिए, और एक्सपोनेंशियल रिलेशन आ जाएगा इनमें। अब ये फॉर्मूला कहाँ से निकलेगा ये देख लो आप, कि जैसे मैंने बताया था ना जनरल फॉर्मूले की बात करेंगे, तो मान लो आपका ये नहीं है सेल पेरेंट है और सेंड पेरेंट है, ठीक है। अब इस पूरे फॉर्मेशन की हमने ये लॉग से निकाल दी सेल इंडेक्स, ठीक है, सेल इंडेक्स निकाल दी। अब सेल इंडेक्स मान लो इसका पूरे टोटल वॉल्यूम है 1, अगर इसका वॉल्यूम ऑफ सेल बी सेल है तो इसका हो जाएगा 1 माइनस बी सेल, यही हमने उधर बताया था एसपी लॉग में। अगर इसकी नहीं है सेल इंडेक्स IGR BSH है तो इसका हो जाएगा IGR B सेंड, ठीक है। तो टोटल कैसे होता है, टोटल IGR लॉग्स कैसे होगा कि वॉल्यूम फ्रैक्शन इसका और IGR की वैल्यू प्लस वॉल्यूम फ्रैक्शन इसका और IGR की वैल्यू इसकी, तो वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ सेल क्या हो जाएगा B सेल अपॉन 1 इंटू IGR वैल्यू ऑफ सेल, ठीक है। और इसका हो जाएगा वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ सेल इंडेक्स इसका, मतलब वॉल्यूम फ्रैक्शन इसका और सेल इंडेक्स इसका IGR सेंड, और ये सेल को SS से और सेंड को SC से। जब आप इसको रीअरेंज करोगे ना, जब आपको इसको रीअरेंज करोगे तो जैसे मैं रीअरेंज करूं तो इसको खोल लेता हूं, IGR log BSH IGR सेल, इसमें से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस IGR से IGR क्या कहते हैं सेंड इधर आ जाएगा, तो माइनस IGR सेंड इधर आ गया, और ये बचा माइनस BSH IGR आपका सेंड, ठीक है। तो ये हो गया, अगर मैं BSH इसमें से कॉमन ले लूँ तो ये हो गया IGR सेल माइनस IGR सेंड, ठीक है। और इस वैल्यू को मैं इसके नीचे ले जाऊँ तो ये बचेगा IGR लॉग माइनस IGR सेंड मतलब क्लीन बेड आपका सेंड ही हो गया, IGR सेल मतलब सेल के लिए और माइनस IGR सेंड, तो वो फॉर्मूला आपका आ गया। IGR मिल जाएगा आपको, आप नहीं है वो निकाल सकते हो, क्या कहते हो वॉल्यूम ऑफ सेल निकाल सकते हो, ठीक है। तो सेल इंडेक्स मैंने बता दिया, ये आपको फॉर्मूला देगा, गामा रिएक्शन में मिलेगा आपको सेल इंडेक्स, और फिर यंगर फॉर्मेशन के लिए इस फॉर्मुलेशन निकाल सकते हो और ओल्डर फॉर्मुलेशन के इस फॉर्मुलेशन निकाल सकते हो। तो गामा रे लॉग आपका क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टूल हो गया आपके दोनों के लिए, सेल के लिए, और ये एस्टिमेशन ऑफ हमने सेल निकाला है, ठीक है। अब इसमें जो बचा है वो आपके ये गामा रे लॉग आपका हो गया खत्म, ठीक है। गामा रे लॉग में जितना होता है वो मैंने आपको बता दिया, तो गामा रे लॉग हो गया खत्म, सिर्फ एक फॉर्मूला है, इस पर सवाल बनते हैं और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो गामा रे लॉग हो गया आपका खत्म। इसमें बचते हैं अब एक तो न्यूमेरिकल्स बचते हैं, वो मैं कराऊंगा आपको, गेट के न्यूमेरिकल्स बचते हैं वो मैं बताऊंगा आपको, एक बताऊंगा मैं आपको रेडियस ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, डेप्थ ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, साथ के साथ वर्टिकल रिजोल्यूशन क्या होता है, ठीक है। ये तीनों चीज देखो, एक तो चीज़ ये बताऊंगा, दूसरे कराऊंगा न्यूमेरिकल, ठीक है, गेट के और बुक के, ठीक है। और थर्ड में बताऊंगा एक और टर्म होती है इसमें स्पेक्ट्रल गामा रे लॉग, इसमें एक इसका नया वर्जन है स्पेक्ट्रल गामा रे लॉग। तो ये तीन चीज़ें रह गई आपकी गामा रे में, ठीक है। तो गामा रे कंप्लीट हो गया, बस इसके नहीं है न्यूमेरिकल बचे हैं गेट के और बुक के, और आपके लिए ये टर्म बची है रेडियस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, डेप्थ ऑफ इन्वेस्टिगेशन और वर्टिकल रिजोल्यूशन, और इसका एक नया वर्जन बचा है स्पेक्ट्रल गामा रे लॉग। फिर आपका लिथोडेंसिटी टूल कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका हो गया SP लॉग और गामा रे लॉग, ठीक है, ये दोनों हो गए आपके लॉगिंग में, और ये आपके लिथोडेंसिटी टूल कंप्लीट हो गए। अब जैसे कि मैंने बताया था आपको, 1 सेकेंड, जैसे कि मैंने बता रखा था आपको पहली क्लासेज में, चलो छोड़ो मैं उसको बता दूंगा आपको, वो बता रखा था ना कि कैसे डिवाइड करते हैं पोरोसिटी के लिए डेंसिटी टूल, पोरोसिटी लॉग
और आपके नहीं है सोनिक लॉग होता है लिथोलॉजी और परमेबिलिटी के लिए, ये एसपी लॉग और गामा रे लॉग होता है। इलेक्ट्रिकल लॉग होते हैं आपके, इलेक्ट्रिकल लॉग होते हैं जो आपके नहीं है जो वो निकालते हैं, क्या कहते हैं, फॉर्मेशन में रेजिस्टिविटी निकालते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिथोलॉजी टूल के दोनों हो गए, गामा रे लॉग, एसपी लॉग। इसमें जो 3 चीज़ें बची हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। थैंक यू।